हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। अपने एग्जाम की तैयारी आप सभी बच्चे बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो 2 दिन जो है आप सभी का क्लास जो है वो डिस्टर्ब रहा है, क्योंकि स्टूडेंट जो कि दीपावली चल रहा था और दीपावली में आप सभी को क्लासेज नहीं हो पाया। तो आप सभी आज से फिर से क्लासेज को स्टार्ट कर दीजिए, ताकि हम आज से क्लास से फिर से कंटिन्यूअस हम रात के 8 बजे क्लासेज आप सभी के लिए लेकर आएंगे, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। और रेगुलर क्लासेस रात के 8 बजे होगी। और आपका जो एग्जाम है 19 नवंबर से आपका एग्जाम स्टार्ट हो रहा है। तो बिना लापरवाही के मेरे प्यारे साथियों, क्लासेज को प्रैक्टिस कीजिए। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको बेनिफिट्स ट्रिपल सी एग्जाम्स में मिलेगा या ट्रिपल सी प्लस एग्जाम्स में मिलेगा। ठीक है। अगर आपको किसी भी तरीके की क्वायरी है तो आप हमें इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, जो कि आपको यहाँ पे डाउट्स आपको क्लियर किया जाएगा। ओके स्टूडेंट, जो भी क्लासेज में आपको डाउट्स रह जाते हैं, अगर आपको कोई डाउट्स क्लियर नहीं हो पाता है तो आप व्हाट्सएप के थ्रू आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको हम जरूर सहायता करेंगे स्टूडेंट। ठीक है। और आज की क्लास में जो हम डिस्कस करने वाले हैं, बार बार आने वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि आज की क्लास भी आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो क्लास के लास्ट तक आप सभी जरूर देखिएगा। और 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न आज क्लास में प्रैक्टिस करेंगे। तो 20 क्वेश्चंस में कितने क्वेश्चंस को आप करेक्ट कर पा रहे हैं, ये ज्यादा मायने रख जाता है स्टूडेंट। तो 20 में से 20 क्वेश्चंस आप सभी को आज करेक्ट करना है, तभी आप समझ पाइएगा कि आपका ट्रिपल सी का एग्जाम बहुत अच्छे से तैयारी हो रखा है। ठीक है। तो जल्दी से आप सभी बच्चे क्लास से जुड़िए, ताकि क्लास से कंटिन्यू किया जाए। जो भी बच्चे क्लास से जुड़ चुके हैं, आप सभी को गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। अपने एग्जाम की तैयारी आप सभी बच्चे बहुत अच्छे से आप सभी कर रहे होंगे। तो जल्दी से आप सभी बच्चे क्लास से जुड़िए, ताकि क्लास को कंटिन्यू किया जाए। जल्दी से आप सभी बच्चों को क्लास से जुड़ जाना है। आज जो भी बच्चे क्लास में पहली बार आए हैं, अगर आपने प्रीवियस क्लास अगर नहीं देखा है, तो प्रीवियस क्लास को देखने के लिए क्लास के डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड कर दिया गया है। वहां से जाके आप सभी क्लासेस को देख सकते हैं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए एक एक क्लास भी आप सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो एक भी क्लास को आप मिस मत कीजिएगा, सभी क्लासेज को प्रैक्टिस कीजिए। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको बेनिफिट्स मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के क्लास को। आज की क्लास का जो पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर है। ठीक है। पहला क्वेश्चन कहता है स्टूडेंट कि हु कन्वर्ट्स एसी टू डीसी इन कंप्यूटर। क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में एसी को डीसी में कौन बदलता है। मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में अल्टरनेट करंट को डायरेक्ट करंट में कौन बदलता है, आप सभी साथियों को बताना है। बताइए, जो भी बच्चे हमारे साथ लाइव क्लास में जुड़े हुए हैं, आप सभी बच्चों को क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो आंसर देना है, आपको लाइव सेक्शन में देना है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, कंटिन्यूअस हमारे साथ हमारे जुड़े रहिए और क्वेश्चंस का जवाब आप सभी लाइव चैट में दीजिए। बताइए, क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में एसी को डीसी में कौन बदलता है। तो ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाता है एसएमपीएस। जो एसएमपीएस होता है वो अल्टरनेट करंट को डायरेक्ट करंट में बदलता है। ठीक है। तो जिस बच्चे ने ऑप्शन वाला डी बता दिया है, उनका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं स्टूडेंट, जो कि अगला क्वेश्चन है कि हु इन्वेंटेड द कीबोर्ड। कीबोर्ड का आविष्कार किसने किया था, बताना है मेरे प्यारे साथियों। ये जो क्वेश्चंस हैं आप सभी के एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चंस को बी केयरफुली क्वेश्चंस को पढ़िए, समझिए, उसके बाद ही आप सभी सही ऑप्शंस का चयनित कीजिएगा मेरे प्यारे साथियों। बताइए, क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि कीबोर्ड का आविष्कार किसने किया था। तो ऑप्शन में जो ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाता है क्रिस्टोफर लैथम सॉल्स ने जो है वो कीबोर्ड को आविष्कार किए थे। ओके। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फ्लोइंग आर क्वालिटीज ऑफ ए कंप्यूटर। निम्नलिखित में से कौन से कंप्यूटर के गुण हैं, बताइए मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन में जो 3 है उसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो ऑप्शन में जो डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर आता है ऑल, क्योंकि जो कंप्यूटर की गुणवत्ता है वो फास्ट एक्यूरेसी भी होती है, एरर जो बहुत कम आता है, फ्री वर्क होता है और प्राइवेसी होता है। तो ये जो होगा आपका क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट ऑप्शन, जो कि आपका डी होगा। ओके। अगला क्वेश्चन है कि एन इलेक्ट्रॉनिक पाथ दैट सेंड्स सिग्नल्स फ्रॉम वन पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर टू अनदर। एक इलेक्ट्रॉनिक पथ जो कंप्यूटर के एक भाग से दूसरे भाग में संकेत भेजता है, वो कौन सा टूल्स होता है, आप सभी बच्चों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, उसका सही जवाब आप सभी को बताना है। बताइए मेरे प्यारे साथियों। आज जो भी बच्चे हमारे साथ क्लास में जुड़े हुए हैं, आप सभी बच्चे क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि और भी साथी जो बच्चे ट्रिपल सी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको भी इन क्लास से हेल्प मिल सके ट्रिपल सी एग्जाम्स के लिए। ठीक है।
बताइए आप सभी, क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसका सही जवाब क्या हो सकता है? तो ऑप्शन में जो सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, तो जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर सी बता दिया है उसका सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं स्टूडेंट, जो कि अगला क्वेश्चन है कि यूज्ड इन करंट जनरेशन कंप्यूटर, वर्तमान पीढ़ी के कंप्यूटरों में उपयोग किया जाता है। कौन सा जनरेशन उपयोग किया जा रहा है, आप सभी बच्चों को बताना है प्रेजेंट में। बताइए मेरे प्यारे साथियों कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। बताइए आप सभी। जो कि ऑप्शन नंबर ए है SSIC, ऑप्शन नंबर जो बी है MSIC, ऑप्शन नंबर जो सी है VLSI और ऑप्शन नंबर जो डी है ULSIC। कौन सा जनरेशन जो है वो यूज किया जा रहा है कंप्यूटरों में, बताना आप सभी को। तो ऑप्शन में जो डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। ULSI जनरेशन प्रेजेंट कंप्यूटरों में यूज किया जा रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ रहा है स्टूडेंट, जो कि अगला हु इज नो एज द फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। बताइए मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन में जो 6 है कि हु इज नो एज द फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, आप सभी बच्चों को बताना है। बताइए, तो ऑप्शन में जो ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर होता है जॉन एमसी कैल्क। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जो कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज फाउंड इन अ लेजर प्रिंटर, निम्न में से कौन लेजर प्रिंटर में पाया जाता है। बताइए मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन में जो 7 है, क्वेश्चन निम्न में से कौन लेजर प्रिंटर में पाया जाता है, आप सभी को बताना है। बताइए, तो ऑप्शन में जो डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर आता है ऑल एप्रोप्रिएट। ठीक है, तो जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर डी बताया उनका सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं स्टूडेंट, जो कि अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज मेजर्ड इन द प्रोसेस स्पीड ऑफ ए कंप्यूटर, निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर की प्रक्रिया गति में मापा जाता है। बताइए मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन में जो 8 है उसका सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन में जो डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर आता है हर्ट्ज में स्पीड को मापा जाता है कंप्यूटर का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट कैन बी ओपन, कितने प्रकार के दस्तावेज खोले जा सकते हैं। बताइए, क्वेश्चन में जो 9 है उसका सही जवाब आप सभी बच्चों को बताना है, क्योंकि ऑप्शन में जो ए है नॉट मोर देन 3, ऑप्शन में जो बी है ओनली 1, ऑप्शन में जो सी है एज मच एज योर कंप्यूटर मेमोरी कैन होल्ड, तो डिस्प्ले एज मच एज द टास्क बार। बताइए आप सभी बच्चे, क्वेश्चन नंबर 9 जो है उसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है। तो ऑप्शन में जो सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर आता है एज मच योर कंप्यूटर मेमोरी कैन होल्ड। ठीक है, तो जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर सी बताया उनका सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, जो कि अगला क्वेश्चन है कि देयर आर टू मेजर क्लासेज ऑफ कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर के दो प्रमुख वर्ग हैं। बताइए, क्वेश्चन में जो 10 है क्वेश्चन का यही कहना है कि सॉफ्टवेयर के दो प्रमुख वर्ग कौन से हैं, आप सभी बच्चों को बता रहे हैं। जो कि ऑप्शन नंबर ए है ऑपरेटिंग सिस्टम एंड यूटिलिटी, ऑप्शन में जो बी है पर्सनल प्रोडक्टिविटी एंड सिस्टम्स, ऑप्शन में जो सी है सिस्टम्स एंड एप्लीकेशंस, ऑप्शन में जो डी है सिस्टम एंड यूटिलिटी। बताइए मेरे प्यारे साथियों कि क्वेश्चन नंबर जो 10 है उसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो ऑप्शन में जो सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाता है सिस्टम एंड एप्लीकेशन। ठीक है, तो जिस बच्चे ने ऑप्शन में सी बताया उनका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि वेयर इज द डिस्क इंसर्टेड इन द कंप्यूटर, कंप्यूटर में डिस्क कहाँ डाली जाती है। बताइए मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में डिस्क कहाँ डाली जाती है। जो भी बच्चे हमारे साथ क्लास में जुड़े हुए हैं, आप सभी बच्चे क्लास के लास्ट तक कंटिन्यूअस आप सभी जुड़े रहिएगा, ताकि आपके एग्जाम्स में काफ़ी हेल्पफुल ये क्वेश्चंस है और आपको हेल्प मिलेगी। तो एक एक क्वेश्चन आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो एक भी क्वेश्चन को आपको मिस नहीं करना है। बताना है आप सभी को। क्वेश्चन नंबर 11 है कि कंप्यूटर में डिस्क कहाँ डाली जाती है। बताइए, तो ऑप्शन जो डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर होता है इन डिस्क ड्राइव इज करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि टेलीकम्युनिकेशंस इज एन एग्जांपल ऑफ अ डिवाइस, दूरसंचार एक उपकरण का उदाहरण है। बताइए मेरे प्यारे साथियों, ये क्वेश्चन है कि दूरसंचार एक उपकरण का उदाहरण है क्या। क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है, बताना आप सभी बच्चों को। बताइए, तो ऑप्शन में जो सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर आता है मॉडल। तो जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर सी बताया उनका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज, निम्नलिखित में से कौन भंडारण की सबसे बड़ी इकाई है, आपको बताना है। बताइए, ऑप्शन में जो ए है बाइट है, ऑप्शन में जो बी है किलोबाइट से, ऑप्शन में जो सी है टेराबाइट से और ऑप्शन में जो डी है गीगाबाइट से। बताना आप सभी बच्चों को कि क्वेश्चन नंबर जो 13 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है। बताइए,
तो ऑप्शन में जो सी हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, ये आपका करेक्ट आंसर होता है। टेराबाइट जो होता है वो सबसे बड़ा इकाई होता है स्टोरेज का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जो कि आपका विच ऑफ द फ्लोइंग हैव द स्मॉलेस्ट स्टोरेज कैपेसिटी, निम्नलिखित में से किसकी भंडारण क्षमता सबसे छोटी होती है, बताइए। तो ऑप्शन में जो ए है आपका जीप डिस्क होता है, ऑप्शन में जो बी होता है हार्ड डिस्क होता है, ऑप्शन में जो सी है फ्लॉपी डिस्क है, और ऑप्शन में जो डी है डाटा कैरी कार्ट्रिज है। बताना है आप सभी को कि क्वेश्चन में जो 14 है उसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है। उम्मीद है आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब दे पाएंगे। मेरे प्यारे साथियों, जल्दीबाजी में आप गलत ऑप्शंस का चयनित ना करें। बिल्कुल आप क्वेश्चंस को पढ़िए, क्वेश्चंस को समझने का प्रयास करें, उसके बाद ही आप सभी सही ऑप्शंस का सोच समझ को चयनित कीजिएगा। ठीक है, बताइए आप सभी बच्चे, क्वेश्चन में जो 14 है उसका सही जवाब क्या हो सकता है। तो ऑप्शन में जो सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर होता है फ्लॉपी डिस्क इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट टाइप्स ऑफ डिवाइस आर सीडी और डीवीडीएस। सीडी एंड डीवीडी किस प्रकार के उपकरण हैं, आप सभी बच्चों को बताना है। बताइए मेरे प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। इनपुट है, आउटपुट है, सॉफ्टवेयर है, स्टोरेज। बताइए सीडी और डीवीडी वो किस प्रकार के उपकरण है, आप सभी को बताना है। तो ऑप्शन में जो डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर आता है स्टोरेज यूनिट है स्टूडेंट, जो कि स्टोरेज आपके इसमें रखे जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि व्हाट वुड यू डू टू हाईलाइट अ वर्ड। यू पोजीशन द कर्सर नेक्स्ट टू द वर्ड एंड देन, तो किसी शब्द को हाईलाइट करने के लिए आप क्या करेंगे। आप कर्सर को शब्द के आगे रखते हैं और फिर क्या करते हैं आपको बताना है। क्वेश्चन में जो 16 है उसका सही जवाब आप सभी बच्चों को बताना है। बताइए मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन में जो 16 है उसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। बताइए किसी शब्द को हाईलाइट करने के लिए आप क्या करेंगे। आप कर्सर को शब्द के आगे रखते हैं और फिर क्या होता है। तो ऑप्शन में जो ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर होता है ड्रैग माउस व्हाइल होल्डिंग डाउन बटन। जब आप ड्रैग माउस करते हैं होल्डिंग के साथ, मतलब उसको प्रेस करे हुए, तो आपका वो जो टेक्स्ट होता है वो आपका होल्ड हो जाता है, हाईलाइटेड हो जाता है। ठीक है, तो जो क्वेश्चन में जो 16 का करेक्ट ऑप्शन जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन है कि which is the part of the computer system that one can physical touch। कंप्यूटर सिस्टम का कौन सा हिस्सा है जिसे कोई भी शारीरिक रूप से छू सकता है। बताइए मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन में जो 17 है उसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है। कंप्यूटर सिस्टम का कौन सा हिस्सा है जिसे कोई भी शारीरिक रूप से छू सकता है। तो ऑप्शन में जो सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर आता है हार्डवेयर के जितने भी पार्ट्स होते हैं वो जो है आपका इंसान जो है उसको छू सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है reusable optical storage will typically have the acronym। पुनः प्रयोज्य ऑप्टिकल भंडारण में आमतौर पर संक्षिप्त रूप होगा। बताना आप सभी बच्चों को कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो सकता है। ऑप्शन में जो डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट प्रोसेस डाटा कन्वर्टिंग इट इनटू इंफॉर्मेशन। एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो डेटा को प्रोसेस करता है, इसे सूचना में परिवर्तित करता है। बताना है कि क्वेश्चन नंबर जो 19 है उसका सही जवाब क्या होगा। मेरे प्यारे साथियों, बताइए आप सभी क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है। बताइए आप सभी बच्चे। क्वेश्चन है कि एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो डेटा को प्रोसेस करता है, इसे सूचना में परिवर्तित करता है। तो ऑप्शन में जो ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर आता है कंप्यूटर। ओके, अगला क्वेश्चन है कि इज ए प्रोसेस्ड बाय द कंप्यूटर इनटू इंफॉर्मेशन। को कंप्यूटर द्वारा सूचना में संसाधित किया जाता है। क्या संचारित किया जाता है, तो आपका हो जाएगा डाटा को संचारित किया जाता है। ठीक है, स्टूडेंट आज की क्लास आप सभी को कैसा लगा। 20 क्वेश्चंस में कितने क्वेश्चंस को आपने करेक्ट किया है आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, 20 में 20 क्वेश्चन जिस बच्चे ने किया है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जो बच्चे नहीं कर पाए हैं उनको अभी मेहनत करने की जरूरत है, प्रैक्टिस करने की जरूरत है। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको एग्जाम्स में बेनिफिट्स मिलेगा। तो प्रैक्टिस करने के लिए हमारे चैनल पर जाइए, प्ले लिस्ट में जाइए, ट्रिपल में बहुत सारे क्लासेज हैं जो कि आप प्रैक्टिस करके आप अपने तैयारी को बहुत अच्छे से बिल्डअप कर सकते हैं और आप ट्रिपल सी एग्जाम में बहुत अच्छे ग्रेड से पास आउट आप हो सकते हैं अगर आप प्रैक्टिस क्लास करते हैं तो। ठीक है, तो स्टूडेंट आज की क्लास आप सभी को सही लगा होगा। अगर आप क्लास में पहली बार आए हैं या चैनल पर पहली बार आपने विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे ऑल पे प्रेस कीजिए कि कोई भी अगर अपडेट आता है तो चैनल के माध्यम से आप सभी को नोटिफिकेशन मिलता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।